अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मैर और मैं वेलकम करता हूं आपको आज के इस एपिसोड में जिसमें हमने दावत दी है खुर्रम मलिक साहब को, जो कि बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और ऑथर हैं बिलियन डॉलर मुस्लिम के। और आज हम इनसे जानेंगे कि बिलियन डॉलर मुस्लिम होता क्या है। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हैं, ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खुर्रम साहब, ये बताइए कि आप अपनी थोड़ी-सी पहले बैक स्टोरी बताइए कि आप किस तरह एंटरप्रेन्योरशिप में आए, या ऑलरेडी आप थे वहाँ पर? तो ये किस तरह आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? अच्छा, मैं इंग्लैंड की ऑब्वियसली मेरी पैदाइश है और माँ-बाप मेरे पाकिस्तान से हैं, लाहौर से हैं। तो वैसे तो नॉर्मल जो आम सी स्टोरी है जैसे बाकी सबकी होती है जिन लोगों के माँ-बाप पाकिस्तान से आए होते हैं, स्कूल सारा कुछ सेम था। अम, जब मैं 20 साल का था मेरे नहीं 18 साल का था तो मेरे डैड ने एक कंप्यूटर शॉप खोली थी। वो एक जॉब के ही कर रहे थे, तो उनका बिज़नेस का बहुत शौक था। तो उन्होंने फिर मैंने कंप्यूटर बिल्ड करना सीखा था, फिर हमने मिलके कंप्यूटर की शॉप खोली थी। तो वो ठीक-ठाक चली थी 1 साल, मतलब वो हमने काफ़ी एक्सपीरियंस वहाँ से लर्न किया। फिर उसके बाद वो बंद करके फिर हमने एक और खोली, तो वो काफ़ी अच्छी गई। 1 साल के अंदर हमने जस्ट अंडर 1 मिलियन पाउंड्स उसमें रेवेन्यू किया था। ये ईयर 2000 की बात है। तो उसके बाद फिर मैंने 1-2 बिज़नेसेस और भी की, तो फिर मेरी काफ़ी लोगों के साथ बात होती थी कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप हमें करनी चाहिए, मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो फिर करते-करते ना फिर मैंने लोगों को एनकरेज करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए फिर मैंने ये बुक लिखी, ये बिलियन डॉलर मुस्लिम। फिर मैंने ये लिखी और बस ये स्टोरी है। अभी मैं इंग्लैंड में हूँ, लंदन में रहता हूँ मैं और अभी भी मैं यही कर रहा हूँ, लोगों को एनकरेज कर रहा हूँ, आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ध्यान दें। हुँ, हुँ, हुँ। तो खुर्रम साहब, ये बताएँ कि बिलियन डॉलर मुस्लिम को आप किस तरह डिफाइन करेंगे? बिलियन डॉलर मुस्लिम जो है ना, ये एक जो बिलियन डॉलर मुस्लिम एक बंदा होता है ना, ये वो बंदा नहीं होता जो पैसे कमाता है सिर्फ अपने लिए और अपने घर के लिए या अपनी अय्याशी के लिए। वो पूरे जहाज़ भी ले लिया, हवाई जहाज़ भी ले लिया और याट भी ले लिया, 3-4 फ़ेरारीज़ भी ले ली, तो बस वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, तो कभी इधर अय्याशी कर रहे हैं, तो कभी इधर आवारागर्दी, कभी उधर। बिलियन डॉलर मुस्लिम जिस तरह मैं डिफाइन करता हूँ, एक ये वो बंदा होता है वो पैसा कमाता है कि मैंने अपने लोगों की, मैंने उनको उठाना है। ये पूरी अवाम को मैंने उठाना है। जी जो मुल्क को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, रेलरोड्स होते हैं, रोड्स होती हैं, ट्रीज़ प्लांट करनी होती हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, इंटरनेट, एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम, इन सब चीज़ों के लिए ना बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, जो आम बंदा इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकता। अब इतनी बड़ी क्राउड फंड भी आप कर लें ना, सारे लोगों से आप थोड़ा-थोड़ा पैसा भी ले लें ना, तो ये पैसा इतना इकट्ठा नहीं होता। तो जिस बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, फिर वो इन चीज़ों को सपोर्ट कर सकता है, वही फिर अवाम को उठा सकता है। हुँ। तो आप बेसिकली जो बिलियन डॉलर मुस्लिम जो आपकी किताब है, ये किस-किस टॉपिक पे है? इज़ इट अबाउट माइंडसेट, प्रोडक्टिविटी भी है, या किस-किस टॉपिक पे है बेसिकली? किस तरह आप मेन जो है ना, हुँ, इसका मेन चीज़ ये है कि लोगों को एनकरेज करना एंटरप्रेन्योरशिप में। हुँ, क्योंकि हमारा ये होता है कि बच्चा जब यूनिवर्सिटी जाता है ना, स्कूल जाता है, माँ-बाप ये कहते हैं, "बेटे पढ़ो, 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 पढ़ो।" और फिर वो बच्चा जो है ना पढ़-पढ़ के थक जाता है। वो दिमाग उतने में वो जो है ना वो बच्चा खत्म हो जाता है। फिर यूनिवर्सिटी जाता है, फिर उसके बाद जी बेटा इंजीनियरिंग कर लो, बेटा आईटी कर लो, बेटा डॉक्टर बन जाओ, बेटा लॉयर बन जाओ। और वो चीज़ इसलिए कही जाती है, मतलब मैं लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा और ना ही मैं इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये होता है कि वो माँ-बाप कहते हैं कि जी हम आप लोगों को कह सकें हमारा बेटा इंजीनियर बन गया, हमारा बेटा डॉक्टर बन गया, कि हम जो है ना लोगों को अब ब ब ये ऐसे करेंगे तो वो बेटे की शादी हो जाएगी, या जो बेटी है ना जी वो बेटी ने मास्टर्स किया, हम लोगों को बता सकते हैं। तो बस इसलिए होता है, और मैं एनकरेज कर रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप में जो ना जो आपको स्किल्स आते हैं, वो आपको जॉब में नहीं मिलेंगे वो स्किल्स, और जो जिस तरह आपकी वो पर्सनैलिटी बढ़ती है, और जो जिस तरह फिर आपकी वो बंदे का जो है ना वो स्पिरिट वो ज़रा ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और मैं ये उस चीज़ की मैंने जो है ना इंस्पिरेशन लिखी हुई है, कि लोगों को इंस्पायर करना कि ये रीज़न्स है, आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाएँगे तो आपको ये फ़ायदे होंगे। ये सिर्फ़ मटीरियल इसके फ़ायदे नहीं है, सिर्फ़ पैसे का फ़ायदा नहीं है। और मतलब मैंने नाम ऑब्वियसली लिखा हुआ है, मगर मेन चीज़ ये है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप को चूज़ करें। इसमें रूहानी फ़ायदे भी हैं, इसमें ज़ाहिरी फ़ायदे भी हैं, इसमें ओ काफ़ी किस्म के फ़ायदे हैं इस चीज़ में। सो इट्स इंस्पिरेशन। हुँ, हुँ। तो आप क्या समझते हैं कि कौन-सी ऐसी स्किल्स होती हैं जो नेसेसरी हैं
किसी भी उस शख्स के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है? मैं तो कहूँगा कि एक्चुअली कोई भी स्किल्स नेसेसरी नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, क्योंकि जस्ट जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरा तो 20 साल का एक्सपीरियंस है। जो आदमी की जो फितरत होती है ना, बंदे की फितरत होती है, उसके वो जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप के साथ बहुत अच्छी मैच करती है। जो बाकी जो जॉब करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, एक्चुअली उन चीज़ में एक बंदे की फितरत उसके साथ मैच नहीं करती। सो ये बंदे के अंदर होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप करना कैसे है। जो जिन चीज़ों से हम लोग रह जाते हैं, वो इस चीज़ से रह जाते हैं कि लोग कहेंगे क्या? मैंने बिज़नेस चूज़ कर लिया, अगर मेरी बिज़नेस फेल हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? मुझे ये फलानी चीज़ नहीं आती, मुझे वो तो हम सीख ही लेते हैं, चीज़ें तो हम सीख लेते हैं, बल्कि पाकिस्तान में जो ये टैलेंट है ना, इतना ज़्यादा टैलेंट है, हम तो इस तरह के लोग हैं, जो इतनी हम क्रिएटिव सॉल्यूशंस चूज़ कर लेते हैं। हमें वो हम तो ना हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं, कोई बंदा आपके सामने बाइक रख दे, तो हम तो लेसन भी नहीं लेते, उस पे बस बैठ के तो उसको समझ लेते हैं अब इसको चलाना कैसे है। और ये बंदे को बुलाया, किसी फ्रेंड को बुलाया, तो वो उसने 5 मिनट में सिखा दिया, तो हम वहाँ से हम ये इस तरह की कौम है। तो हम हमारे तो अंदर तो बहुत नेचुरल टैलेंट है। ये तो वेस्ट में बल्कि कम नेचुरल टैलेंट है। हुँ। तो खुर्रम साहब ये बताएँ कि वो लोग जो कि जो अपनी बुक्स पब्लिश करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे? क्या क्या इसका प्रोसेस है? मतलब आप किस तरह जो है एक जो है आइडिया से एक पब्लिश्ड बुक की तरफ अगर कोई जाना चाह रहा है, तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? मेन चीज़ जो है ना कि अगर आप फाइंड करें ना कि अगर मतलब मैं तो सिर्फ़ नॉन फ़िक्शन का रिकमेंड कर सकता हूँ। जैसे फ़िक्शन जो बुक होती है, जैसे नॉवल वग़ैरह, उसका मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मगर जो फ़िक्शन बुक है, उसका ये है कि अगर आप कोई चीज़ नोट कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है ना, ये प्रॉब्लम में सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है, जिस चीज़ के बारे में मैं एक बात कर सकता हूँ। जो लोग जिससे इन लोगों को फ़ायदा हो सकता है, आपको उस बारे में लिखना चाहिए, ठीक है? और मैंने ऐसे बुक लिखी थी कि मैंने पहला चैप्टर लिखा था, मैंने लोगों को दिखाई थी कि आपका इस बारे में आप किस चीज़ से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। मैं ये नहीं पूछ रहा था लोगों को कि आप ये पसंद है, आपको नहीं पसंद है। मैं देख रहा था कि इन लोगों को समझ आ रही है कि नहीं, कि मैं क्या लिख रहा हूँ, इसकी आपको समझ आ रही है, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। उस तरह करके ना मैंने एक-एक चैप्टर लिखा था। फिर हर चैप्टर में 3-4 लोगों को मैं दिखाता था वो चैप्टर, फिर उस तरह करके ना फिर पूरी बुक मैंने लिखी। फिर वहाँ से फिर मैंने बस सेल्फ पब्लिश कर लिया। वो सेल्फ पब्लिशिंग के टूल्स तो बहुत आसान है आजकल। हुँ, इंग्राम स्पॉट भी है, अमेज़न भी है, इन जगहों पे आप सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं। फिर मैंने बुक को जो है ना, मैंने पब्लिश करने से पहले मैंने रिव्यू करवा ली थी लोगों से, कि आपको इस चीज़ की समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? आपको ये पसंद आ रही है? आप इससे एग्री करते हैं? आपको इससे फ़ायदा हो रहा है? तो वो चीज़ जो है ना, अगर वो मुझे लोग कहते थे कि चैप्टर पढ़ते थे, अगर अगर वो कहते थे कि नहीं मुझे इसकी कोई समझ नहीं आ रही, या इसका मुझे फ़ायदे की समझ नहीं आ रही है, मैं इससे एग्री नहीं करता, फिर मैं उसको री-एडिट करता था। तो उसको मतलब साथ-साथ करके ना, वहाँ से मैंने उस तरह मैंने उसको लिखा था। फिर मैंने मार्केटिंग भी इसकी खुद की थी। हुँ, सो सेल्फ पब्लिशिंग दैट्स हाउ आई डिड इट। तो कोई महँगा काम नहीं है। हुँ। तो ये बताएँ कि आपने पब्लिशर किस तरह ढूँढा और फिर उसके बाद मार्केटिंग किस तरह करी उसकी? जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ, पब मैंने प मार्केटिंग करी। पब्लिशर मैंने ढूँढा नहीं था, क्योंकि पब्लिशर तो जो आम कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपको तो पब्लिशिंग डील मिलती है ना। हुँ, तो वो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मुझे पब्लिशिंग डील नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी मतलब अम, जो क्योंकि एडिटिंग प्रोसेस भी होती है, फिर पब्लिशर के टर्म्स भी होते हैं, उनके अपने टर्म्स होते हैं, नहीं आप इसके बाद जो भी आप बुक लिखेंगे, आपने हमारे साथ ही लिखनी है, या हुँ, आप ये पैराग्राफ चेंज कर दें, या हम कवर मैं वो कंट्रोल मुझे ज़्यादा चाहिए था बुक में, हुँ, कि मैं उसको एडिट नहीं मतलब मैं उसका मैसेज नहीं बदलना चाहता था। हुँ, और फिर मैं आई वांटेड माय ओन प्लान फॉर इट। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको खुद ही पब्लिश करूँगा, क्योंकि आजकल टूल्स तो आपको मिल जाते हैं सेल्फ पब्लिशिंग के। तो आप खुद अपने पब्लिशर बन सकते हैं। मगर मैंने एक एजेंट ज़रूर हायर किया था, मतलब पब्लिशिंग को मैनेज करने के लिए मैंने एक एजेंट हायर किया था। वो बस इत्तेफ़ाकन मैं ऑनलाइन एक औरत को मिला था ऑनलाइन, वो कोई पब्लिशिंग का काम कर रही थी, उसको मैंने पूछा था कि आप मेरी मतलब इस प्रोसेस को हैंडल कर सकते हैं? तो उसने फिर मुझे प्रोसेस हैंडल करके दिया था। तो फिर जो मार्केटिंग है, क्योंकि मुझे मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, फिर मैंने डिसाइड किया कि कोई एक थीम बनाते हैं इसका, कि बिलियन डॉलर मुस्लिम होता क्या है और वो काम कैसे करता है। फिर मैं दुबई गया, फिर दुबई में जो है ना, जो फिर मैं गया कि पहले फिर मैं बिलियन डॉलर बिल्डिंग के पास गया, जो जो वो है बुर्ज बुर्ज खलीफा। फिर उसके सामने वीडियो की कि ये देखें, ये बिलियन डॉलर बिल्डिंग है, बिलियन डॉलर बंदा वही सिर्फ इस तरह की बिल्डिंग बना सकता है।
फिर मैं गया बिलियन डॉलर मस्जिद पे, वो जो शेख साइड मस्जिद है अबू धाबी में, कि ये सिर्फ बिलियन डॉलर बंदा इस तरह का मस्जिद बना सकता है लोगों के लिए, ठीक है। वो भी बिलियन डॉलर का मस्जिद है। फिर मैं बिलियन डॉलर रेसिंग सर्किट पे गया यस मरीना पे। फिर मैं बिलियन डॉलर होटल पे गया, एमिरेट्स होटल। फिर इस तरह की ना हमने थीम थीम बनाई कि बिलियन डॉलर की लॉन्च स्टोर बनाया था हमने, फिर उसकी वीडियोस बनाई हमने। फिर हमने फेसबुक पे लॉन्च की तो उसकी बड़ी अच्छी रिसेप्शन आई थी उसकी। तो वहां से फिर लोगों ने कहा कि जी हम ये देखना चाहते हैं। फिर हमने वो 100 डाउनलोड्स फ्री भी दिए बुक के, क्योंकि पहले हमने किंडल पे लॉन्च की थी, ई बुक जो किंडल पे होती है। तो उसके फिर काफी डाउनलोड्स हुए, फिर उसके रिव्यूज बहुत अच्छे आए, 5 स्टार के रिव्यू आते रहे हर हर तरफ। हम्म, फिर अभी तक 5 स्टार के रिव्यू आ रहे हैं इस बुक के, तो फिर वहां से फिर बुक चली। हम्म। अच्छा, खुरम साहब, बेसिकली आपको जैसे पता है कि डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो आपने ये हार्ड कॉपी क्यों चूज करी? व्हाई नॉट ए पीडीएफ और डिजिटल कॉपी? नहीं, हमने पहले क्या हुआ था जब 2016 की जब बात है ना, तब मेरा तो मैं तो अभी 12 साल से मैं रिमोट वर्किंग कर रहा हूँ। मैं तो सारे काम जो है मैं डिजिटल करता हूँ। मुझे अगर लोग कहते हैं जी कॉफी पीने मिल मिल लेते हैं, मिल के बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ यार फोन पे बात कर लेते हैं, स्काइप पे बात कर लेते हैं, जूम पे बात कर लेते हैं। तो वो लोग कहते हैं नहीं नहीं हम मिलना चाहते हैं। तो अब बुक का भी यही मसला था। बुक का लोग कहते हैं नहीं मैं इसको हाथ में रख, मैं इसको सूंघना चाहता हूँ। ऑनेस्टली मुझे ये लोग कहते थे बात कि मैं इसको टच करना चाहता हूँ। मैं आईपैड पे बुक नहीं पढ़ सकता, मैं डिजिटल नहीं पढ़ सकता, मुझे हाथ में चाहिए, मुझे हाथ में आदत है। तो फिर मुझे प्रिंट पे लानी पड़ी। मैं तो किंडल पे लॉन्च करना चाहता था और ऑडियो लॉन्च करना चाहता था मैं। फिर मैं किंडल पे उसको फिर प्रिंट में लेके आया, फिर मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट की। अब जो है पैंडेमिक की वजह से, पहला मसला तो ये है कि पैंडेमिक की वजह से अब लोग कह रहे हैं नहीं बुक ना भेजें, हमें वायरस का खतरा है। तो अब लोग कहते हैं जी बस ई बुक दे दें। फिर दूसरी बात ये थी कि क्योंकि अमेज़न का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो पाकिस्तान इंडिया में नहीं है, सऊदी अरब में, इस तरह की जो हमारे मुसलमान इलाके हैं। और बल्कि जो बुक है ज्यादा पॉपुलर है इन इन मुल्कों में। इसकी मतलब जो जो लोगों के ज़हन के साथ जो ये मिलती है ना, ये ज्यादा मिलती है वहाँ पे। वेस्ट में इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी ये ईस्ट में, इसकी डिमांड ज्यादा है वहाँ पे। तो अब पेंडेमिक की वजह से अब हम इसको लॉन्च करें, ई बुक, ऑडियो बुक हमने लॉन्च की है। अब ये ऑडियो बुक जो है अभी पिछले हफ्ते हमने लॉन्च की है। ये नाइजीरिया में जा रही है, साउथ अफ्रीका में जा रही है, सऊदी अरब में जा रही है, जीसीसी कंट्रीज में जा रही है, पाकिस्तान में जा रही है, इंडिया पे जा रही है, और हमने 75% डिस्काउंट पे दी हुई है। तो जो भी बंदा है ना, जो अमीर बंदा हो, गरीब बंदा हो, वो इसको खरीद सकता है। पाकिस्तान में भी खरीद सकता है, इंडिया में भी खरीद सकता है। ऑडियो बुक आप इसको वेबसाइट पे जाएं, बटन प्रेस करें, डाउनलोड करें, आप इसको सुने, बस अपने फोन पे सुने, लैपटॉप पे सुने, जहाँ पे भी आपके पास कोई डिवाइस है, ये इज अवेलेबल ऑल अराउंड द वर्ल्ड नाउ। खुरम साहब, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ये बिलियन डॉलर सोच पैदा करने के लिए पहले बंदे का खुद बिलियन डॉलर कमाना जरूरी नहीं है, या सोच पहले बनानी पड़ती है फिर नहीं, उसके बाद पहले में? सोच बनानी पड़ती है। अब हमारा ये होता है कि अभी मुझे ईस्ट का इतना पता नहीं, वेस्ट में ये मेंटालिटी होती है कि जो बंदा बहुत पैसे वाला बंदा होता है ना, वो करप्ट बंदा होता है। और इसी यही मैंने आर्गुमेंट बुक में डाली है कि पैसे जो है ना, वो बंदे को करप्ट नहीं करते हैं। वो बंदा पहले से करप्ट होता है, पैसा जो है ना उस चीज को बस और ज्यादा करप्ट कर देता है। बस ये चीज होती है। तो सोच आपने पहले बनानी होती है कि नहीं, मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ, और इस चीज के लिए मुझे पैसे की जरूरत है और मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, कि वो नीयत की बात होती है। तो आप क्या समझते हैं, जैसे आप कहते हैं अमूमन, मैंने आपको देखा है बोलते हुए कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? आपकी क्या एडवाइस होगी नए लोगों के लिए जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाह रहे मेरी 2-3 एडवाइसेज़ हैं। मैं एक तो मैं कहूँगा कि माँ-बाप से आप डरें ना, कि अगर वो कहते हैं कि बेटा डॉक्टर बन जाओ, आप अपनी लाइन पे आप चलें। मतलब इज़्ज़त से चलें, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट से चलें। मैं ये नहीं कह रहा आप लड़ाई में आ जाएँ अपने माँ-बाप के साथ। मगर आप उस चीज़ से डरें ना कि लोग क्या कहेंगे अगर मेरी बिज़नेस फेल हो जाएगी। आप उस चीज़ से ना डरें। फेलियर में जो है ना बहुत से, उसमें भी उसके अपने भी फ़ायदे होते हैं। बंदा उन चीज़ों से बहुत सीखता है। कोई भी जो बच्चा होता है ना, वो साइकिल पे पहली दफ़ा बैठ के वो उसको स्ट्रेट अवे चलानी ही नहीं आ जाती, वो काफ़ी दफ़ा गिरता है, फिर उसको समझ आती है। तो आप उस चीज़ से, फेलियर से आप डरें ना। दूसरी बात ये है कि आप सोसाइटी में आप वो प्रॉब्लम्स ढूँढें, कि सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है कि जिस चीज़ को मैं फिक्स कर सकता हूँ। उसी चीज़ में जो आप उसी चीज़ में फिक्स करने में जो है ना आपको बिज़नेस मिलेगी, उसको उसकी सॉल्यूशन बनाने में। और पाकिस्तान में तो कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो बंदा सॉल्व कर सकता है।
खुरम साहब बहुत-बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।